हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जत संघ के ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से ये जानूंगा कि आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती है, और बाबा साहब हम अर्जत शोषित मूल निवासियों के लिए कितने बड़े उपकार है। चलिए इनसे जानते हैं। देखिए, आज यहाँ के मूलवासी दलित पिछड़ों के कल्याण में एक नया सूरज के रूप में डॉक्टर अंबेडकर आए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस ऊंचाई पर वो पहुँचे, उनका समाज इतना अज्ञानी बना के रखा गया था कि वो जीते जी जो परिवर्तन होना चाहिए, जीते जी जो बदलाव होना चाहिए, वो नहीं हुआ। चूँकि समाज को अज्ञानी बनाने का पूरा भरपूर प्रयास किया गया था, शिक्षा से वंचित किया गया था, हर साधन सुविधा से उनको अलग कर दिया गया था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर अगर नहीं होते तो आज भी हमारे देश में जो दलित पिछड़े के लोग जो सांसद बने हुए हैं, चाहे कोई पदाधिकारी बन रहे हैं, चूँकि आज जीवन का जीने का सांस ले रहे हैं, वो सब पर पाबंदी लग चुकी थी। यहाँ पूरा ब्राह्मणवाद हावी था। बुद्ध के मरने के बाद 2500 वर्ष के अंतराल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसा भारत की धरती पर कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा विद्वान बुद्ध के बाद 2500 वर्ष में किसी भी क्षेत्र में ऐसा योग्य आदमी पैदा नहीं हुआ। कारण चूँकि जहाँ समस्या होता है, जहाँ कुव्यवस्था होती है, वहीं कोई दार्शनिक पैदा होता है। दुनिया के गरीबी को समझा जिस तरह से कार्ल मार्क्स इतना शानदार का नारा दिया कि दुनिया के मजदूर एक हो। गरीबी को कोई बहुत करीब से, बहुत नीचे से गरीबी के दर्द को समझा, दुनिया में कार्ल मार्क्स समझा। तब जाकर के कार्ल मार्क्स दुनिया के गरीबों के लिए एक स्लोगन दिया कि दुनिया के मजदूर एक हो। इतना बड़ा स्लोगन दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दिया। क्योंकि दुनिया में जो गरीबों की जो दशा था, 18 घंटा 20 घंटा तक फिजिकल वर्क लेता था उद्योगपति, पूंजीपति, सामंत लोग लेते थे। गरीब को 24 घंटा में 18 घंटा काम करना पड़ता था। इस दर्द को समझा तो कार्ल मार्क्स। अब भारत में जो सामाजिक विकृतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी, इसको कोई समझा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझा। भारतवर्ष में जब मैं बच्चे थे तो यहाँ के सामंत जमींदार कुर्सी पर बैठना मना था, खटिया दरवाजे पर, चौकी दरवाजे पर रखना सख्त मना था। और यहाँ फिर जूता चप्पल पहनने पर पाबंदी थी। फिर यहाँ पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। आप साफा वस्त्र नहीं पहन सकते थे, अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे, धन नहीं रख सकते थे, अच्छा मकान नहीं बना सकते थे। जब इतना पाबंदी जिस समाज को दी जाए और इसके बाद भी समाज में जो ये शासक वर्ग, जो यहाँ का सामंत वर्ग थे, नाना प्रकार का कष्ट देने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो इसके बाद शास्त्रों का रचना करके उसमें सबको मानसिक तौर से टॉर्चरिंग किया गया, मानसिक तौर से इनको गुमराह किया गया और शास्त्र में सभी जाति और धर्म के नाम से गाली दिया गया। और उसी के को आज हमारे अपमानित लोग भी उसी को लेकर के जप रहे हैं और देख रहे हैं कि इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। तो वो कल्याण होने वाला नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते तो हमारे देश में राम को लोग पूजते थे। अरे 7 पीढ़ी से राम को पूज करके, शिव शंकर को पूजने के बाद भी तुम कंगाल, फटेहाल और कुरीति का तुम गुलाम बने हो। डॉक्टर अंबेडकर आके इन सारे कुरीतियों से समाज को मुक्त किया और अंग्रेज के मदद से वो उनको शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त किए और उसके बाद ये ऐसा संविधान की रचना किया
संविधान में सबका समान, सब मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, बराबरी का अधिकार, बराबरी का नियम बना करके एक भारत जिस पर भारत का शासन व्यवस्था चल रही है, न्याय मिल रहा है, उसी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगमन के बाद ये व्यवस्था भारत में चली। अगर अंग्रेज नहीं आते तो डॉक्टर अंबेडकर भी पैदा नहीं होते। डॉक्टर अंबेडकर होते तो वो मतलब कि इतना उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उनको नहीं मिलता, जिसका नतीजा हुआ कि आज अंग्रेज आया तो अंबेडकर दे दिया, अंग्रेज नहीं आता अंबेडकर नहीं यहाँ मिलता, और आज भी समाज 90% बैकवर्ड, मुट्ठी भर लोगों का गुलाम बन करके रहता। इसी कुव्यवस्था को अपना व्यवस्था समझ करके इसी में ओत-प्रोत करते रहते और इसमें डुबकी मारते रहते और इसी में मस्ती मारते रहते। गुलामी में सब कुछ नजर आता है। तो बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोग को याद करने के लिए हम लोग साल में एक बार, और ये 14 अप्रैल मनाते हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के जीवन पर एक प्लेटफॉर्म डॉक्टर अंबेडकर दे दिए कि वो प्लेटफॉर्म 14 को जो प्लेटफॉर्म है पूरे देश में उनके गाथा, उनके गुणों का, उनके विद्वता का हम बखान करते हैं और उस पर अमल करने का हम कार्य करते हैं। आज जहाँ जहाँ अंबेडकर जयंती, आज हम 2 जगह अंबेडकर जयंती में जा रहे हैं। हम जाएंगे इस प्लेटफॉर्म से, समाज को हम दिशा देंगे कि डॉक्टर अंबेडकर वर्ण व्यवस्था का विरोध किए थे, हिंदू धर्म का विरोध, धर्म की जरूरत नहीं है, मानव को कर्म की जरूरत है। जो जितना बेहतर कर्म करेगा वो देश उतना ही खुशहाल होगा। इसीलिए मैं बाबा साहब अंबेडकर का आभारी हूँ। ये एक ऐसे हमारे आदर्श पैदा हुए, जैसे कबीर पैदा हुए आदर्श, डॉक्टर लोहिया आदर्श पैदा हुए, बाबा ये जगदेव बाबू हुए या रामस्वरूप वर्मा हुए, ये सब आदर्श हैं। इन्हीं के आदर्शों को हम जीवन में सतत उतारने का प्रयास करते हैं, जीवन शैली बनाना चाहते हैं कि मानव जाति में जाति नहीं होती है, पशुओं में जाति, पक्षियों में जाति, वनस्पतियों में जाति हो, लेकिन इंसान में जाति होती नहीं है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें जाति के आधार पर नीच माना गया और किसी को ऊंच माना गया और नीच से घृणा किया गया और ऊंच की पूजा की गई। ऐसी व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के वजह से हम लोग आज कुछ ज्ञान हासिल किए हैं और एक प्लेटफॉर्म डॉक्टर अंबेडकर एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिससे हम सब सुसंगठित होने का, उसी प्लेटफॉर्म से सुसंगठित होकर के बुराई के खिलाफ आंदोलन करने का काम चलाते हैं।